कुछ अर्सा पहले एक टॉक शो बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें एक जिद्दत पसंद से फ़लसफ़ी जिनका पेशा सहाफ़त है वो प्रोग्राम में बैठे सबको लताड़ रहे थे। उनका बुनियादी पॉइंट ये था कि बर्रे-सग़ीर के मुसलमानों ने आज तक कौन सी ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। जवाब हाजिर है। गए ज़मानों में हिंदुस्तानी लोग तंबाकू पीते थे और मर जाते थे, और फिर एक अजीम मुसलमान तबीब को हिंदुस्तानी लोगों की हालत पर रहम आया और उन्होंने हुक्का ईजाद किया। फिर लोग पानी से गुजार कर तंबाकू पीकर मरने लगे। हकीम अबुल फ़तेह गिलानी की ईजाद इतनी मशहूर हुई कि कुछ अरसा में ही हुक्का ईरान, इस्तांबुल, यूरोप जा पहुंचा। हर इलाके के लिहाज से हुक्के को मुख्तलिफ नामों से जाना जाने लगा, लेकिन शीशा आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है, जिसमें हुक्के को तंबाकू में मुख्तलिफ जायके डालकर इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त शीशे या हुक्के की इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों में एलीट क्लास का सोशल सिंबल बनता जा रहा है। सिर्फ अमेरिका में इस इंडस्ट्री की कुल मालियत तकरीबन $1200 मिलियन है और ये 18% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। गुजरने के साथ साथ पंजाब की सकाफत समझे जाने वाले हुक्के का कारोबार भी आजकल धुआं हो गया है, और जो हुक्का बनाते थे उनका हुक्का पानी भी इस पेशे से बंद हो गया है। ज़माना कदीम में हुक्का की गुड़गड़ाहट महफिलों की जान हुआ करती थी। अब हुक्का साजी की ये सनत ज़वाल पजीर होने की वजह से ख़त्म होती जा रही है। हुक्का तंबाकू नोशी का सबसे पुराना और रवायती तरीका समझा जाता था, जो कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, लेकिन अब ये ज़वाल पजीर होता पेशा अगली नस्ल में मुंतकिल होता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब के कुछ इलाकों में आज भी हुक्के की मुख्तलिफ इक़साम तैयार की जा रही हैं, जिनमें सराही हुक्का, फर्शी हुक्का और चिमटे वाले हुक्के ख़ास अहमियत के हामिल हैं। हुक्के की तैयारी में तांबा, पीतल, जस्त और चमड़ा का खाम माल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक हुक्के की तैयारी में 2 से 3 दिन दरकार होते हैं। हुक्के की जान इसकी लंबी नड़ी में होती है, जिसे ये कारीगर ख़ुसूसी मेहनत करके रंग बिरंगे धागों से सजाते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला गुजरात, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, उकाड़ा और मुल्तान के अलावा दीगर कुछ इलाकों में भी आज भी लोग हुक्के को सकाफत का हिस्सा समझते हैं, मगर इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस ये कारोबार अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन, ये रवायती हुक्के आने वाली नस्ल तक नहीं जाएंगे, ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। ज़माने में बदलाव के आसार तो फिर नज़र आएंगे ना, रवायती चीज़ें दम तोड़ती जाएंगी, नित नए फैशंस, नित नई चीज़ें अपनी जगह बनाती जाएंगी। यही दुनिया का असूल है, यही ज़िंदगी का असूल है।